बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रांत नाम का एक न्यायप्रिय राजा था। उसका राज्य समृद्ध था, लोग सुखी थे और दूर दूर तक उसकी वीरता और बुद्धिमानी के किस्से सुनाए जाते थे। लेकिन राजा में एक कमी थी। वह मानता था कि ताकत और युद्ध से ही सब समस्याओं का हल निकल सकता है। एक दिन दरबार में एक गरीब वृद्ध आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ कांप रहे थे। उसने राजा के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, राजन, मेरे गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। उन्होंने हमारा अनाज लूट लिया। कृपया हमारी मदद करें। राजा गुस्से में बोला, मैं अपनी सेना भेजूंगा और उन डाकुओं का सफाया कर दूंगा। लेकिन तभी दरबार के मुख्यमंत्री बोले, राजन, युद्ध से डर तो खत्म होगा, लेकिन गरीबी और भूख कैसे मिटेगी? क्या आपने कभी दया के बल से जीतने की कोशिश की है? राजा को यह बात अजीब लगी। उसने मंत्री से कहा, क्या दया से भी युद्ध जीते जा सकते हैं? मंत्री ने कहा, हां राजन, लेकिन इसके लिए आपको खुद जाकर देखना होगा। अगले दिन राजा ने आम आदमी का वेश धारण किया और अकेले उस गांव की ओर निकल पड़ा। वहां उसने देखा कि लोग भूखे प्यासे हैं, घर जले हुए हैं और बच्चे बिलख रहे हैं। राजा का हृदय पसीज गया। उसने अपने सेवकों को गुप्त आदेश दिया कि अनाज, कपड़े और दवाइयों के रथ गांव भेजे जाएं। रात को राजा ने गांव के पास डेरा डाला। तभी उसने देखा कि डाकुओं का सरदार अपने आदमियों के साथ पास के जंगल में डेरा डाले हुए है। राजा अकेले डाकुओं के पास गया और बोला, तुम लोग क्यों गरीबों को लूटते हो? डाकू सरदार हंसकर बोला, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए कुछ नहीं है। राजमहल में सोने के ढेर हैं और हम भूखे मरते हैं। राजा ने कहा, अगर मैं तुम्हें जीने का रास्ता दिखाऊं तो क्या तुम डकैती छोड़ दोगे? डाकू सरदार हिचकिचाया और बोला, अगर तुम सच में हमारी मदद कर सको तो मैं वादा करता हूं कि हम यह रास्ता छोड़ देंगे। राजा ने उसी रात डाकुओं को अपने शिविर में बुलाया, उन्हें भोजन कराया और कहा, कल सुबह तुम सब मेरे साथ चलो। अगली सुबह राजा ने अपना असली रूप प्रकट किया। डाकू सरदार और उसके साथी हैरान रह गए। राजा ने कहा, मैं तुम्हें दंड दे सकता था, लेकिन मैं तुम्हें जीवन का एक नया मौका देना चाहता हूं। उसने डाकुओं को खेती की जमीन दी और उन्हें काम सिखाने के लिए अपने सैनिकों को नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे वे डाकू मेहनतकश किसान बन गए। कुछ महीनों बाद वही गांव जो बर्बाद हो चुका था फिर से हरा भरा हो गया। डाकुओं के बच्चे स्कूल जाने लगे और गांव के लोग फिर से खुशहाल हो गए। एक दिन डाकू सरदार राजा के पास आया और बोला, राजन, आपने हमें दंड नहीं दिया बल्कि हमें जीना सिखाया। हम आपका जीवन भर आड़नी रहेंगे। राजा मुस्कुराया और बोला, युद्ध तलवार से जीता जा सकता है, लेकिन दिल केवल दया से जीता जा सकता है। उस दिन के बाद राजा विक्रांत ने अपने राज्य में एक नया नियम लागू किया। किसी भी अपराधी को पहले सुधार का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि दया में ही सच्ची शक्ति है। राज्य में अपराध कम हो गए और लोग राजा को केवल वीर नहीं बल्कि दयालु और न्यायप्रिय भी मानने लगे। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो